राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आईआईटी दिल्ही हीरक जयंती समापन जलसा ने कर्या संबोधित। जीवाश्म ईंधनની જગા અક્ષય ઉર્જાને અપનાવવા માટે દીના જોર। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माळे लिखी किताब मोदी एट 20 माथे पहली आला केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर दीना व्याख्यान। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता रिया मौजूद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में जयपुर रमाय धार्मिक जगह माथे आयोजना और मेला रे दौरान सुरक्षा से जुड़िया मुद्दा खातर राखी की बैठक। अधिकारियों ने दिया गया जरूरी दिशा निर्देश। ब्रिटेन ने पछाड़ भारत बन्यो विश्व की 5वीं सबू बड़ी अर्थव्यवस्था वालो देश। भारत रे साथ अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी शामिल। आ प्रदेश में जयपुर समेत कई जगह भी थोड़ी घनी बिरखा। मौसम महकमा मुजब 8 सितंबर से मानसून फेरू सक्रिय व्यापार अंदाज। खबरा में आपरो घणो घणो स्वागत। खबरा विगतवार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आईआईटी दिल्ही हीरक जयंती समापन जलसा ने संबोधित कर्या। इन मौके पर कहा कि दिल्ली आईआईटी देश रो गौरव है। इनका छात्र हर क्षेत्र में आगे है। राष्ट्रपति कहा कि दिल्ली आईआईटी शिक्षा और अनुसंधान रा उच्च स्तर ने बनाए रखो है। इन मौके पर जीवाश्म ईंधन की जगह अक्षय ऊर्जा ने अपनावारी जरूरत माथे जोर दीना। जलसा रमाए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद भी मौजूद था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज आईआईटी दिल्ली के डायमंड जुबली उत्सव के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। देश के सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग कॉलेजों में शुमार आईआईटी दिल्ली की स्थापना 1961 में हुई थी। राष्ट्रीय महत्व के संस्थान आईआईटी दिल्ली को वर्ष 2018 में इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का दर्जा मिला। कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आईआईटी दिल्ली के रिसर्च एंड इनोवेशन पार्क का भी उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा, आईआईटी दिल्ली देश का गौरव है। राष्ट्रपति ने कहा, आईआईटी दिल्ली ने शिक्षण और अनुसंधान के उच्च स्तर को बरकरार रखा है। उन्होंने कहा, अमृतकाल में आईआईटी दिल्ली महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। The glorious past of this institute gives us an assurance that it will play a crucial role in the future as India enters the Amrit Kal. By 2047, when we will celebrate the centenary of independence, the world around us will have changed drastically thanks to the fourth industrial revolution. Just as we were in no position 25 years ago to imagine the contemporary world, we cannot visualize today how artificial intelligence and automation are going to transform life. 2047 तक आने वाले 25 साल में अमृत काल में हम भारत को विकसित देश बनाएंगे, डेवलप कंट्री बनाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2022 की अंतिम तक देश में 5G इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से 5G को रोल आउट करेंगे। 5G के कारण देश की शिक्षा और स्वास्थ्य में बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। उसकी एक ही उदाहरण है, आज दुनिया की डिजिटल ट्रांजैक्शन की 40% कंट्रीब्यूशन भारत के लोगों ने दिया है। उसमें आईआईटीओं की अवदान अतुलनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माळे लिखी गई किताब मोदी एट 20 माळे आज पहली आला केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जयपुर एक निजी विश्वविद्यालय में व्याख्यान देना। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहा। डॉक्टर सतीश पूनिया कहा कि मोदी जी रा 20 वर्षारी राजनीतिक उपलब्धियां ले देश भर में एक कार्यक्रम करवाया जा रहा है। प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा कहा कि मोदी एट 20 कार्यक्रम सगला कार्यकर्ताओं खातर आदर्श और सीख दे वालों कार्यक्रम है। मैं आपको आश्चर्य जयपुर यानी चुनाव का प्रभारी था
तो मेरा एक ट्रेड सीक्रेट भी बताता हूँ। मैं आते ही सर्वे करता था, और सर्वे कैसे करता था, मेरे 4 साथियों को मैं रेलवे से साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट सब जगह भेजता था। 100 किलोमीटर जनरल कंपार्टमेंट में बैठकर क्या लोग बोल रहे हैं और कुछ सवाल पूछ के जानकारी लेता था। 2 दिन में 2-3 हजार लोगों से बातचीत होकर मुझे पूरा फीडबैक मिलता था कि क्या स्थिति है। मैं भी खुद चलकर जाता था, तो जयपुर के एक कुली था, बाजार में हम गए थे, मेरे साथ कुछ कार्यकर्ता भी थे, और वो बोरी इधर से उधर ट्रक से निकाल के दुकान में रखा। तो मैंने कहा यार किसको वोट दोगे? बोले मोदी को। मैंने कहा क्यों? बोले ना घर ना दार ना परिवार, 24 घंटे काम करता ऐसा आदमी चाहिए। गरीब को ये समझता है। मैं एक दिन सड़क से जा रहा था तो खेती और मजदूर महिलाएं दोपहर के ऐसी 2-1-1:30 बजे खाने के लिए बैठी थी। मैंने पूछा कि भाई किसको वोट दोगे? बोले मोदी को नहीं। मैंने कहा क्यों? बोले वो गरीबी से आया है ना, इसलिए गरीब की सोचता है। मैं बाड़मेर में गया, कॉलेज के छात्र थे। मैंने पूछा भाई किसको वोट दोगे? मोदी को देंगे। क्यों? बोले सर हमारा गांव सरहद पर है, यहां से हमारा कोई सैनिक पहले भी गलती से भी पाकिस्तान के सरहद में जाता था तो पाकिस्तान पकड़ती थी और सर कटवा के भेजती थी। ये पहला बहादुर प्रधानमंत्री है जिसने 24 घंटे में पायलट को जिंदा वापस लाया। बहुत कुछ बदला है और नया भारत का रूप बुनियादी समस्याओं के समाधान से लेकर वैचारिक मुद्दों के समाधान तक दिखता है। और इस पूरी अनंत यात्रा में प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी के 8 वर्ष और उनके मुख्यमंत्री काल के 12 वर्ष, कुल मिलाकर 20 वर्षों की राजनीति जो पॉलिटिक्स और परफॉर्मेंस मोदी जी के कारण हुई है, उसका एक बड़ा आयोजन आज है। माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री इसको संबोधित करेंगे। तो पूरे प्रदेश भर में ऐसे लगभग सभी आयोजन हम लोगों ने शुरू किए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजस्थान में धार्मिक जगह माथे आयोजन और मेला के दौरान सुरक्षा से जुड़ी बैठक राखी जी। बैठक में मुख्यमंत्री सुरक्षा रा सावड़ बंदोबस्त करवा खातर जिला अधिकारियों, मेला आयोजकों, प्रतिनिधियों और चुनियोड़ी धार्मिक जगह और धर्म गुरुओं वाली बैठक लेना। हम लोग मेला प्राधिकरण बनाए इसलिए है कि मेला प्राधिकरण का काम ये होगा कि तमाम मंदिर के मैनेजमेंट के साथ में लगातार संपर्क करें, क्या क्या समस्याएं हैं, सरकार की तरफ से क्या क्या अपेक्षाएं उनकी है, मेहनतों की, पुजारियों की, वो कैसे पूरी हो, और सरकार खुद क्या सोचती है मंदिरों के बारे में। क्योंकि हम चाहते हैं कि सरकार का दखल कम से कम हो, परंतु मैनेजमेंट जो है वो चाहे उनके सुरक्षा गार्ड खुद के लगे हुए हैं, चाहे वहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो इस प्रकार से हो कि जिससे श्रद्धालु आए दूर दूर से आते हैं, बहुत दूर से आते हैं, उनको लगे कि राजस्थान में अगर गए हम लोग तो वहाँ पर व्यवस्थित हमें दर्शन करने का लाभ मिला। उसमें अगर वो धक्के खाते रहे वहाँ पर और असुविधाएं हो, पीने के पानी का पता नहीं, सुविधाएं जो होती है मनुष्य के लिए उनका पता नहीं है, तो बहुत तकलीफ होती है आदमी। हम चाहेंगे राजस्थान एक ऐसा डेस्टिनेशन बने, टूरिज्म डेस्टिनेशन बने, रिलीजियस टूरिज्म, धार्मिक पर्यटन का भी बहुत बड़ा महत्व है। उसको बढ़ावा देने के लिए हमारे पास धन की कमी नहीं है। हमने टूरिज्म डिपार्टमेंट को जो प्रोविजन किया इस बार, पहले 500 करोड़ था 1000 करोड़ कर दिया, उसमें धार्मिक टूरिज्म को बढ़ावा देने के अकाउंट में जहाँ जहाँ आप उपयुक्त समझते हैं कि यहाँ हमें सुविधा ऐसी मिलनी चाहिए, उसमें मैं समझता हूँ कि चाहे पेयजल की बात है, सीवरेज की बात है, कोई बस सिस्टम की बात है, और भी आधारभूत संरचना हो सकती है वहाँ पर। ये तमाम जो आज जुड़े हुए साथी हमारे धर्मगुरु जुड़े हुए हैं
उन सबसे मैं अपील करना चाहूंगा कि आप तो अपना नोट बना करके मेला प्राधिकरण को भेज दें, डिपार्टमेंट को भेज दें। हम चाहेंगे कि योजनाबद्ध तरीके से कैसे विकास हो, जिला प्रशासन से क्या समस्याएं हैं या उनका क्या आप सहयोग चाहते हैं, जिला प्रशासन आपसे क्या अपेक्षा करता है, उसका भी आप ध्यान रखें। ब्रिटेन ने हरार भारत विश्व की 5वीं सबू बड़ी अर्थव्यवस्था बन गयो है। विश्व की 5 सबू बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत रस आगे अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी शामिल है। भारत ब्रिटेन को पछाड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने ब्रिटेन को 6ठे पायदान पर धकेल दिया है। ध्यान रहे कि विश्व की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत के साथ साथ अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी शामिल हैं। अर्थव्यवस्था का दर्जा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा संकलित सकल घरेलू उत्पाद आंकड़ों के आधार पर निर्धारित किया गया है। गौरतलब है कि अर्थव्यवस्था की रैंकिंग में एक दशक पहले भारत 11वें स्थान पर था। राज्यपाल कलराज मिश्र से आज जोधपुरा सर्किट हाउस में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मिलिया। इन अलावा राज्यपाल प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने बैठक भी लेना। इन दौरान कानून व्यवस्था दूजा विषय माथे चर्चा करेगी। बैठक में जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता और पुलिस आयुक्त रविदत्त गोड़ समेत कई अधिकारी मौजूद रहा। आबाड़ी 5 सितंबर शिक्षा दिवस रे मौके पूरा देश रा स्कूला रमाए टाबरा में राष्ट्रीय एकता री भावना पैदा करवा और वाम में नशा से दूर रखवा खातर जाग जगाई जारी है। इन्हीं कड़ी में आज बीकानेर रमाए कार्यक्रम राखी जो जिन रमाए टाबरा ने बीएसएफ रे बाबत जानकारी देवा साथ नशा से दूर रहवा और उनका पूरा असर की जानकारी टाबरा ने देगी। इन दौरान बीएसएफ रा हथियारा री नुमाइश लगाएगी और बैंड री प्रस्तुति भी देगी। ये जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं इसके अंदर बच्चों के अंदर जागरूकता पैदा कर रहे हैं कि भी नशे को जो है वो अवॉइड करें। नशा बहुत ही गंदा है आपकी हेल्थ के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए। नशा मुक्ति के बारे में उनको जानकारी देनी है और जो है जागरूकता लानी है कि भाई इसको हमको नहीं लेना चाहिए। आपको पता है बीकानेर में जगह जगह शहरों में आजकल ये बहुत ही कॉमन हो चुका है। उसके बारे में साथ साथ में बीएसएफ के बारे में भी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को भी वो ज्वाइन कर सकते हैं। अलग अलग रैंक के अंदर किस तरह से आप ज्वाइन कर सकते हैं। बीएसएफ की हिस्ट्री बता रहे हैं, बीएसएफ क्या है उसके बारे में बता रहे हैं। आज नशा जैसा कि हम जानते हैं बहुत फैला है, कहीं शराब, कहीं ड्रग्स, कहीं कुछ और, कहीं कुछ और। आजकल छात्रों को बीच में भी ये नशा बहुत फैल रहा है। आज हमारे छात्रावास में जो हमें बताया कि बीएसएफ ने एक वीडियो दिखाया और उसमें नशा मुक्ति का भी था और नशे से बचने के उपयोग भी थे। तो मैं सबसे यही आग्रह करना चाहूँगी कि हमें नशे से दूर रहना चाहिए। बाहर के देशों में ये बहुत फैला है कि बच्चे स्टडी ड्रग्स लेते हैं ताकि वो पढ़ सकें। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ताकि नशे से कोसों दूर रहना चाहिए, क्योंकि नशा ना कि हमें हमारे शरीर को भी खोखला करता है। आज हमारे विद्यालय में हमें एक फिल्म दिखाई गई जो कि बीएसएफ जवानों के जीवन पर आधारित है। यह देखकर हम सब रोमांचित हो उठे हैं और इसको देख के हमें भी सेना को ज्वाइन करने का मन होता है। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं ज़रूर सेना ज्वाइन करना चाहती हूँ। मुझे सेना के हथियार बहुत पसंद है और मुझे यह भी बहुत अच्छा लगता है कि वो किस तरह से हमारे देश की सेवा करते हैं, वो किस तरह से हमारे देश के आतंकवादियों को दूर रखते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काल जैसलमेर जिला रा भणियाणा में 59 करोड़ रुपया की लागत रा कामकाज रे नींव धर्या। इन मौके मुख्यमंत्री कहा कि राज्य सरकार जैसलमेर रा विकास में कोई कमी नहीं राखी है और हर क्षेत्र में 28 विकास रा कीर्तिमान स्थापित किया है। वे कहा कि प्रदेश में सड़कों रा ढांचा ने मजबूती देवा खातर राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।
देश में लाला 24 घंटा के दौरान कोरोना संक्रमण का 7,219 नवा मामला सामने आया है और 9,651 रोगी स्वस्थ हुआ है। टीकाकरण रो आंकड़ो भी लगातार तेज हुआ है। देश में अबारतानी 213.13 करोड़ सु बत्ता टीका लगाया जा चुका है। लाला 24 घंटा के दौरान 25,83,000 सु बत्ता टीका लगाया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 7,219 मामले दर्ज किए गए। वहीं 9,651 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हुए हैं। देश में रिकवरी रेट 98.68% पर है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 2.42% दर्ज किया गया। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 1.98% दर्ज की गई। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का मामला में उतार चढ़ाव बन्योड़ो है। राज्य में कुल 262 नवा मामला सामने आया है। या में सबू बत्ती 75 संक्रमित जयपुर में मिला है। इनके अलावा अलवर में 27, जोधपुर में 26, प्रतापगढ़ में 20, भीलवाड़ा में 14, अजमेर और सीकर में 12-12, उदयपुर में 8, चित्तौड़गढ़ और कोटा में 7-7, भरतपुर और बीकानेर में 6-6, झुंझुनू, नागौर और टोंक में 5-5, दौसा और सिरोही में 4-4, बांसवाड़ा, बूंदी, चूरू, झालावाड़, करौली, पाली, राजसमंद और सवाई माधोपुर में 2-2 और 12, बाड़मेर और हनुमानगढ़ में 1-1 नवो मरीज मिले है। इन बीच 424 संक्रमित ठीक हुआ है। राज्य में काल संक्रमण से एक जनारी मौत वैगी। जयपुर जिला में बढ़ता लंपी रोगरी रोकथाम खातर जिला प्रशासन कानिसू पूरी जुगत करी जा रही है। इन्हीं कड़ी में काल जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित दूदूरा, खुडियाला और सुनाडिया ग्राम पंचायत रो दौरो कर्या। इन दौरान वे पशुपालका से बातचीत कर लंपी रोग से बचाव बाबत जानकारी देना। दौरा कर रहा हूँ सभी अफेक्टेड पंचायतों। इसमें मुख्य जो है यहाँ पर पशुपालक, ग्राम पंचायत विभाग के अधिकारी और जितने भी राज्य सरकार के विभाग के अधिकारी हैं, चाहे पशुपालन विभाग के हों, पंचायत समिति के हों, राजस्व के हों, सब लोग मिलकर इससे निपटने का काम कर रहे हैं। पशुपालक खुद भी सारे सतर्क हैं और जो विभाग के अधिकारी हैं वो टाइम पे दवाइयाँ दे रहे हैं। पशुपालक खुद साफ सफाई का ध्यान रख रहे हैं और साथ में जो वेक्टर्स हैं, मक्खी मच्छर, उनका भी कैसे यहाँ से निस्तारण हो, साफ सफाई पूरी रख रहे हैं। मृत पशुओं का जो है निस्तारण वो भी सही से कर रहे हैं। प्रदेश में गाया में फैला लंपी रोग से निपटवा खातर राजस्थान पशु चिकित्सा व पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर कुलपति डॉक्टर सतीश के गर्गरा सहयोग से राज्यवास इम्यूनिटी बूस्टर तैयार करो गयो है। इन बूस्टर से पशुओं में रोग से लड़वारी क्षमता ने बढ़ार व स्वस्थ रखो जा रही है। बत्ती जानकारी इन रिपोर्ट में। वैज्ञानिकों ने उत्कृष्ट शोध करते हुए राजूवास इम्यूनिटी बूस्टर तैयार किया है। राजूवास कुलपति डॉक्टर सतीश के गर्ग के अनुसार एमिनो एसिड्स, विटामिन और मिनरल्स के मिश्रण से तैयार ये बूस्टर जानवरों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा रहा है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। विश्वविद्यालय के द्वारा जो है एक इम्यूनो बूस्टर नाम से, राजूवास इम्यूनो बूस्टर के नाम से एक प्री मिक्स हमने तैयार किया है, क्योंकि इसके अंदर, इस बीमारी के अंदर, ये वायरल डिजीज़ है, इसके अंदर पशुओं के अंदर बीमारी से लड़ने की, या जिसको बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो कम हो जाती है। उसके कारण इसमें पशु जो है ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। उनसे लड़ने के लिए या रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हमने इसके अंदर कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ डाली हैं। उसके साथ साथ अमाइनो एसिड्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, जिन सब का मिश्रण जो है बना करके हम लोगों ने तैयार किया है। और हमारे द्वारा अभी तक जितना भी मिश्रण तैयार करके जिन जिन गौशालाओं में या पशुपालकों को उपलब्ध कराया गया है, उनके यहाँ से हमें जो फीडबैक मिल रहा है वो बहुत ही सकारात्मक है। राजूवास प्रचार शिक्षा निदेशक डॉक्टर R.K. भूटिया ने कहा कि चारागाह संस्थान विभाग द्वारा तैयार इम्यूनिटी बूस्टर को किसानों तक पहुँचाने के लिए गाँवों तक प्रचार प्रसार किया जा रहा है।
विश्वविद्यालय ने भी इसमें ये प्रयास किया है और यह इम्यूनो बूस्टर जो है विश्वविद्यालय के पशु चारा व संसाधन व प्रबंधन केंद्र द्वारा जो है तैयार किया गया है और इसको हम किसानों तक उपलब्ध करा रहे हैं। पहले आओ पहले पाओ वाली स्कीम पे जो है ये किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है और जिन किसानों तक ये नहीं पहुंच पा रहा है उनको भी ये सलाह दी जाती है कि पशुपालन विभाग ने और हमारे विभाग ने जो इस तरह के आहार तैयार करने के लिए जो सामग्री है उसका वो भी दे रखा है, रासायनिक संगठन भी बता रखा है, आप घर पर भी तैयार करके इसको कर सकते हैं। कि क्वालिटी के इंग्रेडिएंट को प्रोक्योर करके और उनको जो है प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर ध्यान दिया गया है ताकि जल्दी से जल्दी सकारात्मक परिणाम मिले और गोवंश जो है जल्दी से जल्दी रिकवर हो। राजस्थान के कई जिलों के अंदर हमने उपलब्ध करा दी है। लोग अपने व्हीकल और किसी माध्यम से या अपने संपर्क से बीकानेर के अंदर मंगवा रहे हैं। इसके अलावा अन्य स्टेट से भी जैसे जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, गुजरात और के आसपास जिलों से भी डिमांड प्राप्त हो रही है, लेकिन अभी हम भेजने में वहाँ असमर्थ हैं। राजूवास इम्यूनिटी बूस्टर को तैयार करने वाली पशु पोषण विशेषज्ञों की टीम दिन रात मेहनत कर रही है ताकि उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ जरूरतमंद गौशालाओं तक इसकी आपूर्ति हो सके। राजूवास इम्यूनिटी बूस्टर की मांग बढ़ रही है और राजस्थान सहित अन्य राज्यों से भी पशुपालक इसे लेने आ रहे हैं। पशुपालकों का कहना है कि इससे उनके पशुओं को काफी लाभ मिल रहा है। पशुओं में बड़ी भारी बीमारी है, पशु मर रहे हैं, इसलिए हम जो है हमें बड़ी खुशी हुई कि भाई राजूवास बीकानेर के अंदर जो है इस प्रोडक्ट का निर्माण किया गया है और इसलिए हम आए हैं कि भाई कैसे भी हो हमारे पशु बच सकें। लंपी बीमारी है जो गाँव में बहुत फैल रखी है, इसलिए इम्यूनिटी बूस्टर लिया है। यहाँ से सुना था कि वेटेनरी कॉलेज बीकानेर में ये इम्यूनिटी बूस्टर है जो बहुत कारगर साबित हो रहा है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत राजूवास में कई परियोजनाएं चल रही हैं। इसी के तहत पशु पोषण विशेषज्ञों ने राजूवास इम्यूनिटी बूस्टर तैयार किया है जो आज लंपी पॉक्स बीमारी से गोवंश को महफूज रखने में रामबाण काम कर रहा है। बीकानेर से मोहम्मद रफीक पठान की रिपोर्ट, ईडी न्यूज राजस्थान। उत्तर पश्चिम रेलवे रो जोधपुर समदड़ी रेलखंड बिजली सुचालवाड़ी रेलगाड़ी ने चलावा खातर तैयार है। काल जोनरा मुख्य विद्युत अभियंता राजेश मोहन इनमाले 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार सुचालवाड़ी बिजली रेलगाड़ी दौड़ार परीक्षण कर्या। इन मंडल में अबार ताणी 152 किलोमीटर रूट खंड माळे बिजली रो काम पूरो कर लियो गयो है। श्री गोपाल जी महाराज ने 204वीं हेडारी फेरी काल जयपुर शहर में काढ़ेगी। यह फेरी सुमारे नरसिंह जी मिंदर सु रवाना पैर गोपाल जी मिंदर जौहरी बाजार वहती हुई सिंजा सागानेरी गेट हनुमान मंदिर पोगी और गोपाल जी रा मिंदर में पूरी बहगी। इंडमाई हाथी घोड़ा और ऊंटा रो लवाजमो भी शामिल हुई। जयपुर जवाहर कला केंद्री सुरेख आर्ट गैलरी में काल राजूला लूनारा 5 फिंगर्स आर्ट स्टूडियो का निसू F13 ग्रुप चित्र प्रदर्शनी लगाएगी। राज सिकोरा चेयरमैन राजीव अरोड़ा और राजस्थान ललित कला अकादमी अध्यक्ष लक्ष्मण व्यास इंडो उद्घाटन कर्या। इंडमाए 13 कलाकारा 40 चित्र दर्शाया गया। क्या नुमाइश 5 सितंबर ताणी चालेला। एशिया कप रा पूल ए रा आखिरी मैच में काल पाकिस्तान हांगकांग ने 155 रन सु हरा दिनो।
पठई आसू सरुवेरिया सुपर पूल पहला मुकाबला रमाए श्रीलंका और अफगानिस्तान बीच मैच वेला। भारत आपरो मुकाबलो काल खेलेला। एशिया कप में पूल ए के अंतिम मुकाबले में पाकिस्तान ने हांगकांग को रिकॉर्ड 155 रनों से हरा दिया। पाकिस्तान ने अपनी घातक गेंदबाजी की बदौलत हांगकांग को 38 रनों पर ही ऑल आउट कर दिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम ने 20 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 193 रन बनाए। पाकिस्तान द्वारा दिए गए लक्ष्य का पीछा करने उतरी हांगकांग की टीम 10 ओवर और 4 गेंदों में सिर्फ 38 रनों पर ही सिमट गई और मैच गंवा दिया। इस जीत के साथ ही पाकिस्तान ने सुपर 4 में अपनी जगह बना ली है। अब सुपर 4 में पाकिस्तान का पहला मुकाबला भारत से रविवार को होगा। प्रदेश में काल कई जगह थोड़ी घनी बिरखा वहबासो उमस में कमी आई है। राजधानी जयपुर रमाए काल सिंजा सरुव्यो बिरखारो दौर देर रात ताणी चालतो रह्यो। मौसम महकमा मुजब 8 सितंबर सु एकर फेरू मानसून सक्रिय व्यापारो अंदाजो है। इणसु राज्य दक्षिणी पश्चिम हल्का रमाए चोखी बिरखा वह सके है। फिलहाल मानसून ट्रफ लाइन अपने नॉर्मल पोजीशन के उत्तर में स्थित है और राजस्थान के ज़्यादातर भागों में वेस्टर्ली विंड्स का प्रभाव है। पिछले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में कहीं कहीं मध्यम से तेज़ दर्जे की बारिश रिपोर्ट हुई है। हालांकि पश्चिमी राजस्थान में लगातार 5-4 दिनों से अधिकांश स्थानों पर मौसम शुष्क है। ऐसी परिस्थिति अभी भी अगले 5-4 दिनों तक बनी रहेगी, यानी पश्चिमी राजस्थान के ज़्यादातर भागों में मौसम शुष्क रहेगा, जबकि पूर्वी राजस्थान के कोटा उदयपुर संभाग के कुछ भागों में हल्के से मध्यम बारिश का दौर रहेगा। इसके अलावा 8-9 सितंबर से एक बार फिर से राजस्थान में मानसून के सक्रिय होने और बारिश की गतिविधियों में कुछ बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है। और अब खास खबर एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू IIT दिल्ली हीरक जयंती समापन जलसा ने कर्या संबोधित। जीवाश्म ईंधन की जगह अक्षय ऊर्जा ने अपनावा माटे दीना जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माळे लिखी किताब मोदी एट 20 माथे पहली आला केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर दीना व्याख्यान। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता रिया मौजूद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आज जयपुर रमाए धार्मिक जगह माथे आयोजना मेला के दौरान सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा खातर राखी की बैठक। अधिकारियों ने दिया गया जरूरी दिशा निर्देश। ब्रिटेन ने पछाड़ भारत बन्यो विश्व की 5वीं सबू बड़ी अर्थव्यवस्था वालो देश। भारत रे साथ अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी शामिल। आज प्रदेश में जयपुर समेत कई जगह भी थोड़ी घनी बिरखा। मौसम महकमा मुजब 8 सितंबर से मानसून फेरू सक्रिय व्यवहारो अंदाजो। एंड साथ ही नमस्कार।